नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी रह गए हैं, उनको देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फिर मिसलीनियस के टॉपिक हो जाएंगे जिनको हम कवर करेंगे। तो आज हम कुछ देखेंगे जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान। उत्तर प्रदेश किन चीज़ों में सबसे आगे है भारत के अंदर, उन चीज़ों को देखेंगे। एक साथ आपको ये सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पशुपालन की और फल उत्पादन की, तो उत्तर प्रदेश जो है कुल पशुधन में प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। कुल दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और आंवला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो आम हुआ, आंवला हुआ, दुग्ध हुआ और कुल पशुधन, इन सब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। इसके अलावा भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है कुल सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, सर्वाधिक कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो ये तीन क्षेत्र अगर आपसे पूछे जाएं तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। इसके अलावा भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है इसके अलावा भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है जनसंख्या में, पहले नंबर पर है, फर्स्ट आता है। बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, डाकघर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है यानी कि पोस्ट ऑफिस, और समाचार पत्र पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से निकलती हैं पूरे देश भर में। इसके अलावा खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू में और मसूर में। ये जो है इन सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और जिले, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेंगे रानी लक्ष्मीबाई का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, या फिर किसी कवि के बारे में पूछ लेंगे, किसी संगीतकार के बारे में पूछ लेंगे, किसी चिकित्सक के बारे में पूछ लेंगे। तो जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके स्थान के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो चलिए ये टॉपिक कवर करते हैं। सर सैयद अहमद खां, इनकी कर्मस्थली है अलीगढ़। सलीम चिश्ती, शेख फैजी का जन्म और अबुल फजल का जन्म, ये सब आगरा से संबंधित हैं। बाणभट्ट की कर्मस्थली है कन्नौज। कन्नौज जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, बाणभट्ट की एक कर्मस्थली रही है। रानी लक्ष्मीबाई चूंकि ब्याह कर आई थी झांसी में, इसलिए इनकी कर्मस्थली झांसी मानी जाती है, झांसी है, झांसी की ये रानी थी। बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था और ये जालौन जो है जालौन से संबंधित है। इसके अलावा आला उदल, ये जो है ये महोबा से संबंधित है, इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। नाना साहब अजीजन बेगम कर्मस्थली इनकी कानपुर नगर है। तात्या टोपे के द्वारा विद्रोह 1857 में कानपुर में किया गया था, तो ये कानपुर के विद्रोह से संबंधित थे। कानपुर में इनके द्वारा विद्रोह शुरू हुआ था 1857 में, और नाना साहब का संबंध भी कानपुर से है और अजीजन बेगम का संबंध भी कानपुर से है। इसके अलावा मलूक दास का जन्म कड़ा मानिकपुर में हुआ था और कौसाम्बी से संबंधित है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट, ये चित्रकूट से संबंधित है, इनका जन्म राजापुर में हुआ था। इसके अलावा प्रयागराज से कौन कौन संबंधित है? पहली चीज़ तो मदन मोहन मालवीय का जन्म यहाँ पर हुआ, ध्यानचंद्र का जन्म यहाँ पर हुआ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ, मोतीलाल नेहरू की ये कर्मस्थली रही और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद स्थल यहीं पर है। तो इस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं ये सब प्रयागराज से जुड़ी हैं, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। चंदौली जिले से लाल बहादुर शास्त्री संबंधित है, इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। वाराणसी से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर का जन्म यहाँ हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कबीर का जन्म, तो कई सारे जो संगीतकार हैं, कवि आदि हैं, सब यहीं से जन्मे हैं। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। रैदास का जन्म हुआ। गिरिजा देवी ठुमरी गायिका जो है, इनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ। गाजीपुर से संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म यहीं पर हुआ। बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ, ये प्रश्न एग्जाम में बना भी है। चित्तू पांडे यहीं से संबंधित हैं। भृगु ऋषि का जन्म भी यहीं पर हुआ, बलिया जिले में। इसके अलावा गोरखपुर से संबंधित कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ। अम्बेडकर नगर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ तत्कालीन फैजाबाद में इनके नाम से विश्वविद्यालय भी है। अयोध्या जो है अशफाक उल्लाह खां को यहाँ पर फांसी दी गई थी। गोंडा जिला, यहाँ से राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी मिली थी। लखनऊ में अजीजन बेगम का जन्म हुआ था और बेगम हजरत महल का विद्रोह लखनऊ से संबंधित है। 1857 की जो क्रांति है उसका विद्रोह इन्होंने यहाँ पर किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने शुरू किया। उन्नाव में हजरत मोहानी का जन्म हुआ। सीतापुर से टोडरमल का जन्म हुआ लहरपुर गाँव में। शाहजहाँपुर में अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म हुआ था।
कासगंज, ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कासगंज से संबंधित है अमीर खुसरो, इनका जन्म पटियाली में हुआ था, कासगंज जिले से ये संबंध रखते हैं। बदायूं से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा बुलंदशहर से संबंधित हैं जियाउद्दीन बर्नी। तो ये हमने प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व देखे, प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ देखी जो विभिन्न जिलों से संबंधित है उत्तर प्रदेश की। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, खाद्यान्न वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, पशुधन वाला पूछा गया है, और आम और आंवला से भी प्रश्न पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हमने कवर किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर के स्थल, मंदिर स्थल कौन सा मंदिर कहाँ पर है, इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।